दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो सृष्टि आपको बाहर दिखाई देती है, जो ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है, वही ब्रह्मांड एक मानव शरीर में भी धड़क रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो मानव शरीर निर्मित हुआ है, जिन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से मिलकर के इस सृष्टि की संरचना हुई है। यानी जो मानव शरीर है, जो मनुष्य है, वो कोई अलग से सत्ता नहीं है, कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, बल्कि इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और बल्कि मानव शरीर ही क्यों, हमारी इस सृष्टि की, जो ब्रह्मांड की छोटे से छोटे कण, सजीव और निर्जीव वस्तुएं उन्हीं तत्वों से मिलकर के बनी हुई हैं, जिससे इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है। जब हम इस श्रृंखला को समझ जाते हैं, जब हम इन तत्वों को समझ जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक मार्ग और भी ज्यादा सहज हो जाती है। दोस्तों, शिव पुराण कहता है कि जो शिव जी हैं, जब सृष्टि की संरचना हुई थी, तो शिव जी के बाएं भाग से विष्णु यानी श्री हरि जो कि पालन करता है, उनकी उत्पत्ति होती है, विष्णु तत्व की उत्पत्ति होती है। और उनके दाएं भाग से जो कि रचयिता है, यानी ब्रह्मा जी जो कि रचयिता है, ब्रह्मा तत्व की उत्पत्ति होती है। तो क्या सिर्फ ये कहानी है, पुराणों में लिखी हुई? नहीं, इसके पीछे एक कॉस्मिक साइंस है, एक गहन विद्याएं हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि जिस तरीके से विष्णु जी और ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, शिव जी के मन में ये विचार आया था, और शिव जी के वो अभिन्न अंग हैं। शिव की कोई अलग सत्ता नहीं है, ये उनकी ही विद्याएं है। यानी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनके कार्य अलग हैं, इनका रूप अलग है, इसलिए विभिन्न रूपों में, अलग-अलग रूपों में हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि इस सृष्टि का को पालन कैसे करना है, उसकी संरचना कैसे करनी है, वो बैलेंस हो सके, इसलिए उन्होंने इन तत्वों की उत्पत्ति की थी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो तत्व हैं, वो किस तरीके से मानव अंगों में छिपे हुए हैं, जिनको आप समझ करके, अपने सातों चक्रों को बैलेंस करके, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और सहज कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक चाबी का कार्य कर सकती है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये उन युवाओं के लिए भी है, जो आज स्ट्रेस में हैं, जो एंग्जायटी में हैं, जिन्हें इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये समझ में आएगा कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, यानी माँ प्रकृति ने जो ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा दी है कि वो क्रिएट भी कर सकते हैं, वो रचयिता भी है। वो अपने जो भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि और जो भी उनके सामने दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके पीछे के कारण को भी समझ सकते हैं, और समझ करके अपनी जो जो जीवन शैली है, उसको सुधार सकते हैं, और यहीं पे उनकी कई सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या खत्म हो सकती है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने स्पिरिचुअल चैनल पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने तत्वों के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी जो आपके आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें कई सारे अवरोध आ सकते हैं, कई सारी ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, जिसमें क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं, साइंटिफिकली भी। और हमारे जो अध्यात्म हमें कई तरीके की चीज़ें ऐसे सिखाता है, जो हमें वर्ड्स, जो शब्द हैं, वो हमें समझ में नहीं आते, जिसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया था अपने लास्ट की वीडियो में, जिसे आप उसे समझ पाएँ। जिस तरह की पराविद्या, अपर विद्या, और जो हमारी जो मूल स्रोत हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था कि आप उनको समझ पाएँ कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है, वो किस तरीके से हुई है, और आध्यात्मिक मार्ग क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, उसमें हम जो मानव है, वो सिर्फ़ अपने आप को एक इंसान समझता है, वो अपने ईश्वर से अलग हो जाता है, जिसमें कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो उनके सामने आती है, जैसे प्रॉब्लम्स है, या कई सारी जो इंसिडेंट्स हैं, उनके सामने जो घटित होती है, जिसके पीछे का उन्हें कारण पता नहीं होता, और अपने आप को सिर्फ एक मानव शरीर समझ करके वो स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग उन्हें सिखाता है कि जो मानव है, जो मनुष्य शरीर है, वो सिर्फ हड्डी या मांस का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि जो मानव शरीर है, वो सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र, जो सूक्ष्म ऊर्जा है, उसका उसका केंद्र है। यानी वो एक आत्मा है, जो कि उसी परम आत्मा यानी परम चेतना का ही एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि सृष्टि की जो उत्पत्ति की श्रृंखला में, जब शिव जी, जब उनकी जो कि परम चेतना है, परम शक्ति है, परम ऊर्जा है, उन्हीं से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब उनके मन में ये विचार आया कि आज मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊं, बिग बैंग थ्योरी में इसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया है, जो कि एक अलग साइंस है। वो साइंस अलग है, जिसको हम अलग से वीडियो बना करके हम उस पे बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें उनके मन में विचार आता है कि मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊँ। तो उन्होंने अपने बाएँ भाग पे अमृत मल करके विष्णु की उत्पत्ति की थी,
और दाएं भाग से उन्होंने ब्रह्मा उनके दाएं भाग से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था। फिर विष्णु जी जो उन्होंने उन्होंने उनका नाम विष्णु रखा और उनको तप करने के लिए कहा, और विष्णु जी ने उनके तप के वजह से, उनके जो उन्होंने इतनी तप की उनके वजह से एक जो नार बहा, यानी जो पूरा आकाश जल से ढक गया, उसमें उन्होंने शयन किया, और उसमें शयन करने के बाद उनके वीर्य से एक स्वर्ण अंडा प्रकट होता है, यानी उसका नाम उन्होंने हिरण्यगर्भ रखा, जिसमें कई हजारों साल तक सजीव और निर्जीव वस्तुएं पोषित होती रही। उसमें मानव शरीर, वो सभी का पोषण होता रहा, और एक दिव्य ऊर्जा की वजह से उसमें एक तेज विस्फोट होता है, जिसकी वजह से जो जो हिरण्यगर्भ है वो अपने दो भाग में विभक्त हो जाता है। दोस्तों पुराणों में ये बात भी कही गई है कि ब्रह्मा जी ने उस हिरण्यगर्भ को विभक्त किया था, उसके एक भाग से भूलोक बना था और दूसरे भाग से भूलोक बना था, और उनके बीच में उन्होंने आकाश तत्व को स्थापित किया था। क्योंकि जो नार है, जल तत्व, वो अपने अस्तित्व में सबसे पहले आया, उसके बाद आकाश तत्व, उसके बाद उस अपने अस्तित्व में आता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे रुकते हैं और हम बात करते हैं कि हिरण्यगर्भ क्या है, और ये जो हिरण्यगर्भ का नाम दिया गया है, इसे मानव शरीर पे किस तरीके से प्रभाव डालता है और किन अंगों को ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सृष्टि में जो भी घटनाएं घटी, वो मानव शरीर, जो भी घटनाएं घटी, जो भी कण थे, जो भी अणु थे या परमाणु थे या तत्व थे, उन सभी से मिलकर के एक मानव शरीर निर्मित हुआ है, जो कि ये सभी तत्व जो मानव शरीर है, उन्हीं तत्वों का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हिरण्य गर्भ का मतलब क्या होता है और हमारे मानव शरीर पे वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो हिरण्य का मतलब है सुनहरा या प्रकाशवान, और गर्भ का मतलब होता है वूम, यानी यहाँ पे जो हिरण्य है यानी गोल्डन लाइट, हिरण्य गर्भ, इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। हिरण्य को प्रकाश यानी गोल्डन का नाम दिया गया, और गर्भ का मतलब वूम, यानी उस गर्भ के अंदर, उस गोल्डन, उस स्वर्ण अंडे के अंदर पूरा जो पूरा सृष्टि है, कई हजारों साल तक पोषित होता है। दोस्तों अगर आप इस हिरण्यगर्भ को ध्यान से देखोगे तो आपको शून्य जैसा दिखाई देगा, क्योंकि सृष्टि एक शून्य में ही स्थापित थी, और एक कॉस्मिक एनर्जी की वजह से, एक दैवीय ऊर्जा की वजह से इसमें विस्फोट हुआ था। तो दोस्तों जो शून्य है, जो शून्य का अस्तित्व है, वो इस हिरण्यगर्भ से ही बहुत ज्यादा मेल खाता है। यानी जो शून्य है, उस वो एक कॉस्मिक एनर्जी है, वही ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद सारे नंबर, यानी जितने भी नंबर्स आए हैं, उन सब का वो सारे नंबर्स अस्तित्व में आते हैं, सारे ग्रह अस्तित्व में आते हैं। जो एक, क्योंकि नंबरों को जो हमारे ग्रह जो अस्तित्व में आए थे, उन सभी को नंबर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है कि फर्स्ट नंबर पे सूर्य था, सेकंड पे चंद्रमा था। इस तरीके से उन्हें जो नंबर्स थे, यानी जो ग्रह थे, उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका प्राकट्य हुआ है, यानी शून्य से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शून्य है, हमें कभी कभी काल्पनिक लगता है, जबकि ये बिल्कुल सही बात है, और इसके पीछे कॉस्मिक एनर्जीज है, इसके पीछे कॉस्मिक साइंस है। कि जो शून्य है, जब हम अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमें अध्यात्म मार्ग सिखाता है कि हमें हमेशा शून्य की स्थिति में होना चाहिए। यानी वो शून्य ही वो एक कॉस्मिक एनर्जी है, जिससे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति उस शून्य से स्टार्टिंग हुई थी, और अगर आप शून्य को हटा दो तो हमारे नंबर्स का भी अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि शून्य को किसी भी नंबर के साथ में लगाओ तो उस नंबर की ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप नंबर 1 के साथ में शून्य लगाते हो तो नंबर 10 बनता है, यानी उस नंबर 1 की जो ऊर्जा बढ़ रही है, उस शून्य की वजह से बढ़ रही है। दोस्तों कुछ हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि जो शून्य है, जिसपे माँ काली का अस्तित्व उसी शून्य पे स्थापित है, यानी शून्य को माँ काली से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये कॉस्मिक एनर्जीज है, यानी शून्य से आपकी जो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो एक छोटे से बिंदु से हुई थी, जहाँ पे ऐसी सोच थी, जहाँ पे ऐसा विचार आया था कि मैं एक हूँ, यानी सिंगुलैरिटी, मतलब एक सिंगल पॉइंट, उससे ही सारा सृष्टि की रचना होती है। जो हमारा स्रोत है वो एक शून्य है। अगर आप हिरण्यगर्भ को एक एग्जाम्पल से भी समझो, तो जो किसी शिशु का जन्म होता है, उसका जो पालन पोषण होता है, एक गर्भ के अंदर होता है, माँ के गर्भ के अंदर होता है, और कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में उस शिशु यानी बालक का जन्म होता है, यानी एक सजीव चीज का निर्माण होता है।
और वो अपने अस्तित्व में आती है। ठीक उसी तरीके से जो हिरण्यगर्भ है, जो एग है, जो स्वर्ण एग है, जो कि शून्य है, वहाँ पे कितने हज़ारों साल तक इस सजीव और निर्जीव वस्तुओं की का पोषण होता है और फिर एक दैवीय ऊर्जा की वजह से विस्फोट के बाद ये सभी चीज़ें अपने अस्तित्व में आती हैं। सभी चीज़ें एक एक डिस्टेंट यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उनका अस्तित्व यानी वो स्थापित होती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हिरण्यगर्भ हमारे शरीर यानी हमारे जो मानव अंग हैं उन ये हिरण्यगर्भ किन-किन तत्वों को प्रभावित करता है और इसका जो स्थान है मानव शरीर में इसका स्थान कहाँ है? हम उसके बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक अंधकार था। फिर एक सुनहरा अंडा प्रकट हुआ है जिसमें से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसे बिग बैंग से पहले की वह बिंदु अवस्था या सिंगुलैरिटी कह सकते हैं जिसमें अनंत ऊर्जा समाहित थी। मानव शरीर पर हिरण्यगर्भ का क्या प्रभाव पड़ता है? अध्यात्म कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। हमारे शरीर में हिरण्यगर्भ के प्रभाव को इन 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। अध्यात्म कहता है कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है और साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि जो ब्रह्मांड में है, जिस एलिमेंट से मिलकर के, जो भी तत्व में से मिलकर के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं तत्वों से मिलकर के एक मानव शरीर निर्मित हुआ है। तो जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम इन तत्वों को और क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है, जिसमें सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसे हम भूल जाते हैं, वो सूक्ष्म ऊर्जा ही हमारी आत्मा है, क्योंकि उस परम आत्मा का, उस परम चेतना का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम भूल जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें वही याद दिलाती है कि हम उस ईश्वर से अलग नहीं हैं। अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई विडंबना है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सही नहीं लग रही या हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो सभी किसी न किसी जो चीज़ हो रही है, वो सिर्फ़ इसलिए हो रही है ताकि उस जो मानव है, उसके सामने जो मनुष्य है जिसके सामने ये घट रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पहचान सके, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके। ना कि उसके दुःख में पड़े, अपने आप को मन ना समझे, सिर्फ़ अपने आप को एक मानव शरीर ना समझे, जिसकी वजह से वो दुखों या कई सारी जो एंग्ज़ायटी है, उनका शिकार ना हो। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमें उस बात की वो बात हमें सिखाता है, हमें वो रियलाइज़ कराता है कि हम उस ईश्वर से अलग नहीं हैं। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है क्योंकि अब हम अपने आप को पहचान जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है दैट इज़ द कॉस्मिक इल्यूज़न, यानी वो एक माया है जो हमारे सामने चल रही है, भगवान की लीला है। वो विष्णु भगवान की, विष्णु तत्व की एक लीला है जो हमारे सामने प्रोजेक्ट हो रही है, हमारे सामने चल रही है। जो चीज़ हमें अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ़ विटनेस बनना है, हमें सिर्फ़ साक्षी भाव में रह कर के उसको देखना है, क्योंकि वो आपके सामने प्रोजेक्ट हो रही है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसके जो रूट कॉज़ हैं उसको समझ कर के अपनी जो मेंटल लेवल है, यानी हमें अपनी इसमें मेंटल लेवल यानी कि जो मनुष्य है उसको वो इस बात को समझ सके और अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सके और अपने अध्यात्म मार्ग पर और आगे चल सके। तो अब हिरण्यगर्भ मानव शरीर पे 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले आता है मस्तिष्क या माइंड। मानव शरीर में हिरण्यगर्भ का वास हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन के मध्य भाग में माना जाता है। जैसे हिरण्यगर्भ से विचार और सृष्टि निकली, वैसे ही हमारे मस्तिष्क से विचार और क्रिएटिविटी निकलती है। जब हम गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन में होते हैं, तो हमें जो सुनहरा प्रकाश अनुभव होता है, वो हमारे भीतर के हिरण्यगर्भ की एक झलक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हिरण्यगर्भ है, वो हमारे मस्तिष्क में है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगी, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें कि जो हमारा मस्तिष्क है, वो 2 भाग में विभक्त होता है। कॉर्पस कैलोज़म के की मदद से उसे 2 भाग में, 2 हेमिस्फीयर्स में विभक्त होता है। जो हिरण्यगर्भ है, जो स्वर्ण एग है, वो हमारे इन दोनों जो विभक्त हुए भाग रहते हैं, उनके बीच में स्थित होता है, जो कि कोई अलग से कोई ऐसी सत्ता नहीं है या कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे आप देख सकें। हमारा क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार, जो सातों चक्रों में जो सबसे ऊपर जिस जिस जगह पे शिव का निवास माना जाता है, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं या क्राउन चक्र बोलते हैं, उस जगह पे इस हिरण्यगर्भ का स्थान होता है मानव शरीर में। जिस तरीके से इस हिरण्यगर्भ में जो क्रिएटिविटी हुई, उनका पोषण हुआ और उसके बाद एक प्रकाश के साथ एक विस्फोट होता है, जिसके बाद ये सभी चीज़ें अपने अस्तित्व में आई। उसी तरीके से जब कोई मनुष्य अपने आध्यात्मिक मार्ग पर होता है, अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपने ध्यान के थ्रू, जब वो ईश्वर से कनेक्ट होता है, तो उसे एक
कुछ सालों के बाद मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको करते हुए जब कुछ साल बीत जाते हैं तो उन्हें एक प्रकाश का अनुभव होता है। ये वही प्रकाश है जो उनके उनके जो फोरहेड है, जो मस्तिष्क है, उसमें उस प्रकाश का अनुभव होता है। वो प्रकाश ही हिरण्यगर्भ है। अब प्राण ऊर्जा, हिरण्यगर्भ को प्राण का स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर की हर कोशिका के भीतर जो जीवन शक्ति है वह हिरण्यगर्भ का ही अंश है। यह हमारे सूर्य चक्र यानी सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पाचन का यानी मेटाबॉलिज्म का केंद्र है। दूसरा जो हमारे हिरण्यगर्भ है, पहला तो मस्तिष्क में और दूसरा हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जो सेल है, क्योंकि एक मानव शरीर, दोस्तों ये एक क्वांटम थ्योरी है जो बहुत अलग से एक बहुत ही डीप स्टडी है, जिसमें कि बताया गया है कि जो मानव शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से मिलकर के एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो उसी कोशिका के अंदर जो ऊर्जा है, उन्हीं ऊर्जाओं की वजह से हम जो मानव शरीर है वो अपना कार्य करता है, वो एक्शन ले सकता है, वो अपना कार्य करने में सक्षम होता है। जो कुछ भी जो जो कुछ भी हम खाते हैं या जो कुछ भी चीज़ें हम करते हैं, जिसकी वजह से जो कोशिकाएँ हैं, वो एक्टिवेट होती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, जो प्राण वायु है, जिसकी वजह से मानव शरीर या जो भी सजीव वस्तु कार्य कर रही है, वही हिरण्यगर्भ का अंश है, यानी वो वही ऊर्जा को रिप्रेज़ेंट करता है। अब दूसरा है कारण शरीर, यानी कैज़ुअल बॉडी। दोस्तों ये कारण शरीर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये बहुत ही एक गहन विषय है अध्यात्म का, कारण शरीर, जिसमें कि जो कि हमारे मनुष्य शरीर की ऐसे भाग पे होती है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते। अपने बिना आध्यात्मिक मार्ग के इस बात को आप समझ ही नहीं सकते। जो मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हिरण्यगर्भ हमारे शरीर यानी कैज़ुअल बॉडी से जुड़ा है। यह वह स्थान है जहाँ हमारे पिछले जन्मों के बीज सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों जो हमारी कारण शरीर है, मतलब हमारा जो मानव शरीर है, वो 3 भागों में विभक्त होता है। पहला स्थूल शरीर होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है और तीसरा कारण शरीर होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये कारण शरीर क्या होता है, ये कैज़ुअल बॉडी क्या है? इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कारण शरीर यानी कैजुअल बॉडी को समझना बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह भौतिक रूप से किसी एक अंग जैसे कि दिल या दिमाग में बंद नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के स्तर पर स्थित है। अब हम इसे सूक्ष्मता के स्तर पर समझेंगे कि हमारा शरीर प्याज के छिलकों की तरह परतों में होता है। कारण शरीर सबसे भीतरी परत है। सबसे अगर हम अपने मानव शरीर को 3 भाग में विभक्त करते हैं, तो सबसे बाहर स्थूल शरीर है, यानी हड्डियों या मांस मांस से बनकर के जो स्थूल शरीर है, जो कि फिजिकल बॉडी है, जो हमें दिखाई देती है, उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे जिस जिस ये कर्म इंद्रियां हैं, जैसे जो स्थूल शरीर का जो फिजिकल बॉडी है, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मानव शरीर है वो 3 भाग में विभक्त की गई है। हमारी जो मनुष्य की जो शरीर है वो 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, जिसे हम देख सकते हैं, जो कि नश्वर है, जो इसी पृथ्वी पर रह जाता है। और उसके बाद आती है हमारी आत्मा, जिसे हम सूक्ष्म ऊर्जा कहते हैं। जो हमारा जो आत्मा है, जो कि परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है, जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसे हम जो सूक्ष्म रूप में आपकी शरीर यानी मानव शरीर के अंदर में वो उपस्थित होती है। बिना आध्यात्मिक मार्ग के, बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के हम उसको महसूस नहीं कर सकते। हमें इसलिए ध्यान में इस जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम शून्य की स्थिति में जाते हैं, तब हम अपने आप को उसी परमेश्वर से जुड़ा हुआ मानते हैं। तब हमारी जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। तो उसके वजह से जो हमारे मानव शरीर में एक अलग से प्रभाव दिखता है, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। जो तीसरी जो भाग होता है, जो तीसरा भाग होता है मानव शरीर का, वो होता है कारण शरीर, यानी कैजुअल बॉडी, जो कि किसी अंग से रिप्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि कारण शरीर वो पार्ट है, जो ह्यूमन यानी मानव शरीर का जो कारण शरीर है, वो भाग है जो कि उसी आत्मा से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। और कारण शरीर ये वो हिस्सा है
यानी वो सूक्ष्म परत है, जिसमें कि इसको एक बैंक बैलेंस की तरह समझ सकते हैं, जो कि आपका जो पास्ट जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, वो उसी कारण शरीर में स्टोर हो जाता है। यानी वो एक ब्लूप्रिंट है, और वो ब्लूप्रिंट जब वो मानव शरीर में, जब वो आत्मा, जब उसको एक स्थूल शरीर मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने भाव को प्रकट कर सकती है, क्योंकि आत्मा को स्थूल शरीर चाहिए अपने भाव को प्रकट करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए। तो जो ये कारण शरीर है, वो उसी आत्मा के साथ में उसका एक गहरा रिश्ता होता है, जो आत्मा अनंत कालों से चलती आ रही है। उसने हर जन्म में जो भी कर्म किए हैं, जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वो सभी, उन सभी का बैंक बैलेंस, यानी उन सभी का जो जो स्टोर होता है, वो आपका कारण शरीर होता है। और वो कारण शरीर आपके आत्मा के साथ ही ट्रैवल करती है, और वो स्थूल शरीर में, मतलब जो उसका जो भाव है, वो जो भाव अपना प्रकट करना चाहती है, उसके लिए उसे एक फिजिकल बॉडी चाहिए। फिजिकल बॉडी इस पृथ्वी यानी इस मृत्यु लोक में रह जाता है, और आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो जो कारण शरीर है, वो एक सूक्ष्म शरीर है, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, बिना आध्यात्मिक मार्ग के। तो जो कारण शरीर है हमारी, उसी आत्मा से जुड़ी रहती है, और कर्मों का हिसाब, आपके जो पास्ट कर्मा थे, वो उसी कारण शरीर में स्टोर हो जाते हैं। जब ये आत्मा फिर से जन्म लेती है एक मनुष्य के रूप में, तो वो जो कारण शरीर है, उसके अकॉर्डिंग ही वो मनुष्य अपना कार्य करता है, अपना कर्म करता है। उसकी परिस्थितियां, सुख और दुख, उन्हीं कारण शरीर की वजह से उसके सामने प्रोजेक्ट होती है, क्योंकि वो उसका उसके कर्मों का एक बैलेंस है, उसके कर्मों का एक स्टोर पॉइंट है, जहाँ पे उसके कर्म सारे स्टोर हो चुके हैं, जो भी अच्छे या बुरे, जो भी अच्छा किया था, जिसके साथ भी अच्छा किया था, जिसके साथ भी बुरा किया था, जो भी कर्म है, वो उस कारण शरीर में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जब वो आत्मा एक मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, तो वो कारण शरीर के अकॉर्डिंग ही उसके संस्कार मिलते हैं। उसका जो फैमिली है, जो भी परिवार में जहाँ पे उसे पैदा होना है, वो सभी चीज़ उन्हीं कारण शरीर की वजह से हमें उन्हीं कारण शरीर की वजह से वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। और दोस्तों, ये जो कारण शरीर है, ये एक पर्दे की तरह काम करती है। हमें अपने ईश्वर से अलग रखती है, क्योंकि हम अपने बिना आध्यात्मिक मार्ग के, बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, हम अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मानव समझते हैं। क्योंकि हमारे सामने सुख भी आते हैं, हमारे सामने दुःख भी आते हैं, हमारे सामने कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जो हमें हमें नहीं समझ में आता, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें कभी ये भी नहीं समझ में आता कि हमारे लाइफ़ का पर्पस क्या है? अगर हम इस धरती पे आए हैं मनुष्य रूप में, तो हमारा पर्पस क्या है? और जो भी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, उन सब के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ घटित होती है, वो आकस्मिक नहीं होती है। उन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, क्योंकि हम खुद भी मानव शरीर एक उसी ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं, तो हमारे सामने जो भी घट रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। हम अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट बुरा मिलता जा रहा है। उसके पीछे वो बुरा क्यों मिल रहा है? रिज़ल्ट हमारे साथ जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने हर काम में, हर रिलेशनशिप में, हर जगह अपना 100% देते हैं, लेकिन हमें जो वापस मिलता है, वो हमें सिर्फ़ 20% मिलता है। तो वो 20% क्यों मिला? पूरा क्यों नहीं मिला? उन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हमारा पास्ट कर्मा होता है, जो हमारे साथ अनंत काल तक हमारे साथ चलता है, और इसी जब हम मनुष्य शरीर लेते, धारण करते हैं, क्योंकि ये एक मनुष्य शरीर को धारण करने का जो योग है, वो बहुत ही रेयर है। बहुत ही जन्मों के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है, तो वो पूरा कर्मा उसी कारण शरीर में स्टोर हो जाता है। और जब वो मनुष्य शरीर, जब वो आत्मा अपने साथ उस कारण शरीर को लेकर के आती है, जब वो स्थूल शरीर में लेकर के आती है, तो उसके सामने वो जो उसका पास्ट कर्मा है, वो रिफ्लेक्ट होता है, और इसको समझने उसके सामने रिफ्लेक्ट होता है, और इसको समझने के लिए हमारा आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस बात को हम समझ नहीं सकते कि जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रही है, वो हमारी लाइफ में घटित क्यों हो रही है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है कि हमें इन बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, आपके क्रियमान कर्म पे पूरी तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। आपका जो जो एक मनुष्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो कर्म है, वो सिर्फ़ ये है, उसकी जो ड्यूटी है, वो ये है कि वो सिर्फ़ कर्म करे, और चाहे वो अच्छा हो या उसके सामने अच्छी चीज़ें आ रही हो या बुरी चीज़ें आ रही हो, अपना कर्म करे, लेकिन रिज़ल्ट पे उनका फ़ोकस ना हो। ये हमें स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक मार्ग हमें इस बात को सिखाता है। तो दोस्तों,
कारण शरीर को समझना अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ने जैसी है। सरल शब्दों में कहें तो ये आपके अस्तित्व का ब्लूप्रिंट या सीड है, जिससे आपका पूरा जीवन निर्मित होता है। दोस्तों, ये एक सीड की तरह है। आपने जो भी अपने पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया है, जो भी आपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जो भी सीडलिंग, जैसे हम इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम सीड बोते हैं, जिस अगर हम आम का सीड लगाएँगे तो उससे आम का ही पेड़ निकलेगा, उससे बबूल का पेड़ नहीं निकलेगा। उसी तरीके से अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा, हमें इस जन्म में जो हमारे सामने प्रोजेक्ट होंगी वो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। और अगर बुरा कर्म है तो फिर बुरा होगा, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। कभी होता है कि हम चीज़ें अच्छी तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट उस लेवल पे नहीं मिल रहा है, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं या एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग इस जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो इस बात को और समझने में सहजता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि कारण शरीर का कार्य क्या है? कर्मों का स्टोर हाउस, स्टोरेज ऑफ कार्मिक सीड्स। कारण शरीर का सबसे मुख्य काम आपके अनंत जन्मों के संस्कार और कर्म को इकट्ठा करके रखना है। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही आपके कारण शरीर में आपके भविष्य के सुख, दुख और स्वभाव के बीज छिपे हुए होते हैं। दूसरा, जो इसका कार्य है वो है पुनर्जन्म का आधार। जब मृत्यु होती है तो जो स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी है वो यही रह जाती है, लेकिन कारण शरीर आत्मा के साथ अगले सफर पे जाता है और यही वो शरीर है जो तय करता है कि आपका अगला जन्म कहाँ, किस परिवार में और किन परिस्थितियों में होगा। तीसरा जो हम इसका कार्य है वो है अज्ञान का पर्दा, द वेल ऑफ इग्नोरेंस। अध्यात्म में इसे अविद्या का केंद्र माना जाता है। इसका कार्य आत्मा और परमात्मा के बीच के बारीक पर्दे को बनाए रखना है। जब तक ये कारण शरीर है तब तक इंसान खुद को ईश्वर से अलग समझता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही इस कारण शरीर के पर्दे को हटाकर अपनी असली पहचान को जानना है। यानी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कारण शरीर है वो हमारे सुख-दुःख का एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग जो होता है, वो हमें इन बातों को समझने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रश्न है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब आप मेरे कई सारे ब्लॉग को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम वीडियो में कवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी-कभी वीडियो में छूट जाती हैं। इसलिए मैंने जो अपने ब्लॉग है उसमें बहुत ही डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और सहज कर सकते हैं, और अपने इस मार्ग पर आगे और सहजता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन शैली को और सुधार सकते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सबको खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।